नमस्कार, मैं हूं सनाउ हुसैन। आप देख रहे हैं सच आप तक न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गर्मी की महामारी में गर्मी ने अपना तेवर दिखाना शुरू कर दिया। उत्तराखंड चिलचिलाती धूप और हीट वेव से जूझ रहा है और जहां पहाड़ी क्षेत्रों में भी चटक भरी धूप खिल रही, तो वहीं मैदानी क्षेत्रों में भी भीषण गर्मी से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। इस बेतहाशा गर्मी से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। जहां लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं, चिकित्सकों ने इस गर्मी से लोगों को घर में रहने की सलाह दी है। आपको बता दें कि झारखंड में मौसम का मिजाज बेहद ही गर्म नजर आ रहा है, जिसके चलते सुबह से ही चिलचिलाती धूप और हीट वेव का सामना करना पड़ रहा है। सुबह से ही चटक भरी धूप लोगों की परेशानियों का सबब बन गई। दोपहर के 12 बजे से शाम 4 बजे तक गर्म हवा के थपेड़ों के साथ झुलसने वाली गर्मी पड़ने से लोगों को खुले में घूमना भी दूभर हो गया। स्थानीय की माने तो उनका कहना है कि इस बार बेहद गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। हमें लग रहा है कि पिछले 50 सालों के भीतर इतनी गर्मी तथा लू हमने नहीं देखी है। बाहर अगर काम के लिए निकलते हैं तो ऐसा लगता है मानो आग से झुलस जाएंगे। बाहर निकलने से पहले हमें मुंह पर कपड़ा बांध कर तथा साथ में पानी की व्यवस्था लेकर बाहर निकलते हैं। और जो लोग मजदूरी के लिए जाते हैं उनको तो ये सब को झेलना भी पड़ेगा, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी जीने वाले लोग अगर घरों से बाहर नहीं निकलेंगे तो शायद गर्मी से तो नहीं बल्कि भूख से मर जाएंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि इस भीषण गर्मी में विद्युत की कटौती इतनी होती कि घर में रहना भी दूभर हो गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी धीरेन्द्र मोहन गहलोत ने बताया कि हीट वेव को लेकर इस समय जनता जूझ रही है। अस्पतालों में डिहाइड्रेशन जैसी बीमारी की ओपीडी दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी है। मरीज इतने बड़े हैं कि एक बेड पर दो मरीजों को शिफ्ट करना पड़ रहा है। इस समय चक्कर आने लगते हैं, मांसपेशियों में कमी आती है। इस तरह के लक्षणों में पानी पिएं, ठंड में रहें और जिस टाइम ज़्यादा गर्मी पड़ती है उस समय ठंड में रहें। सादिक अली की रिपोर्ट। 11 बजे तक हमारी छुट्टी होती है। 11 बजे से 5 बजे तक ज़्यादा गर्मी होने की वजह से हम घर पे रहते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उल्टी दस्त के मरीजों की संख्या बेतहाशा बढ़ रही है। अभी भी हमारे बेड फुल हैं और कहीं कहीं पर तो एक बेड पर दो मरीज भी भर्ती हैं। तो इसी को देखते हुए मैं जसपुर की जनता से कहना चाहूँगा कि बाहर जो भी ठेले पर या कहीं भी है उस तरह का कोई भी चीज़ का यूज़ ना करें, सिर्फ घर की चीज़ों का यूज करें। पानी पीते रहें और जो भी गर्मी है जैसे खासकर पीक आवर दिन के 10 बजे से 3-4 बजे तक के, उसमें बाहर का कोई भी गर्मी का काम ना करें, उसमें आराम कर लें और अपनी पारी को शिफ्ट में बाँट लें कि सुबह 5 बजे से 10 बजे तक या शाम को 4 बजे से 8-9 बजे तक। इस तरीके से पूरा बचाव करें। बच्चे को धूप से बचाएं, बाहर की चीज़ों से बिल्कुल ना दें। और साथ ही लगातार, चूँकि बच्चा पानी तो मांगता नहीं, तो उसकी माँ उसको दाल का पानी या दलिया इस तरह की चीज़ें देते रहे। और फ्रूट्स वाले जो जिसमें पानी वाले फ्रूट्स हैं उनकी भी आप यूज करिए, जिससे कि पानी के साथ साथ ठंडक भी मिले। भयंकर गर्मी है। ऐसी गर्मी मेरी 62 ईयर्स ओल्ड में आदमी हूँ, लेकिन मेरे टाइम में इससे भयंकर गर्मी मैंने नहीं देखी। बाहर निकलना दूभर हो गया है। इस समय मैं अपनी सुबह मिसेज की दवाई दिलवाने के लिए डॉक्टर पारितोष जोशी के यहाँ गया हूँ, आवास विकास में। वहाँ मरीजों की लाइन लगी पड़ी है, बहुत बुरा हाल है। और ये एक प्राकृतिक, इसको मैं आपदा भी अगर कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन हमारे नगर निगम को या हमारे शहर वासियों को, जो अच्छे धनाढ़ व्यक्ति हैं, उनको ये चाहिए कि कुछ पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, है ना। गरीबों के लिए बैठने के लिए पानी पीने की कुछ ऐसी व्यवस्था अगर हो जाए तो बेहतर हो जाएगा। बाकी एक प्राकृतिक है ये तो, लेकिन गर्मी, भयंकर गर्मी सामने आ रही है गर्मी को लेकर। मतलब लगा लीजिए घर से निकलना एक हमारी मजबूरी है ना। लेकिन अगर ना निकलें तो बेहतर है, लेकिन मजबूरी है क्योंकि बच्चों का पेट पालना है, हमें अपने काम को भी देखना है। कारोबार में दुकान पर बैठते हैं लेकिन ग्राहक नहीं आ रहा, तो कहीं ना कहीं हमें ही भटकना पड़ रहा है। मजबूरी है, पेट की खातिर हमें बाहर निकलना पड़ रहा है। लेकिन अगर हम थोड़े से भी, अगर हम हमारी व्यवस्था बनी हुई है तो हम घर से ना निकलें, दुकान से ना निकलें अपनी, लेकिन मजबूरी है, मजबूरी में हमें बाहर निकलना पड़ता है। बड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है हमें।